हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज है एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड ऐसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। टॉरस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। टॉरस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। ओके, सो लेट्स सी। Overall energy for the reading is King of Cups. इसको मैं साइड पे रख देती हूँ एंड आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। देखिए, आपकी साइड पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे स्टक दिख रहे हो, लाइक आप अपने माइंड में स्टक हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और अपने माइंड में स्टक हो चुके हो, एक जगह पर रुक चुके हो, आप खुद नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उन सारी चीज़ों में स्टक हो जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड अब आप उन्हीं चीज़ों को लेकर स्टक हो चुके हो। उन्हीं चीज़ों को आप अगेन एंड अगेन अपने माइंड में सोचे जा रहे हो, उसको उसी चीज़ को जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको पेन दिया है। सो आप उसी चीज़ को सोच रहे हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसी पेन में, एक तरह से कह सकते हैं, उन्हीं चीज़ों में स्टक हो चुके हो जिन्होंने आपको पेन दिया है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी साइड पर देखिए यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो इस पर्सन की साइड से मुझे एक डिटर्मिनेशन दिख रही है कि ये आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये जस्ट नहीं जानते ये कि इनको ये किस तरह से करना है। लाइक ये चाहते तो हैं आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, इस कनेक्शन पर वर्क करना, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से जो है इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको सब कुछ ठीक कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। इनको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है। या लाइक ये जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, बट ये इस तरह है कि मैं किस तरह से ये सब करूंगा, मैं किस तरह से इस कनेक्शन को आगे लेकर जाऊंगा, इनको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है। फॉर द कनेक्शन देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, कोई ऐसे पर्सन है जिनको बहुत बहुत ज़्यादा फियर है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। किसी एक को यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा डर है कि वो कुछ खो देंगे। एंड ये जो खो देने का डर है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, अपनी खुशी समझते हैं, जिसको समझते हैं कि हाँ, इसी पर्सन के साथ मेरी खुशी है। एंड आई फील लाइक ये आप हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप हैं, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है ये। लाइक आपको ये फेयर है कि या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये फेयर है, पॉसिबली यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप फील कर रहे हो कि आप अपनी हैप्पीनेस को खो दोगे या इस पर्सन को खो दोगे, या आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने इस पर्सन को खो दिया है, अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जस्ट आपका फेयर है, आपका डर है, आपका खौफ है, आपको फेयर है कि आप जो है वो इस पर्सन को और इस कनेक्शन को कम्प्लीटली खो दोगे। एंड आप इस पर्सन को और इस कनेक्शन को अपनी हैप्पीनेस कंसीडर करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप समझते हो कि इसी पर्सन के साथ आपकी खुशी है, इसी कनेक्शन में आपकी खुशी है, इसीलिए आपको ये फेयर है कि आप इस कनेक्शन को खो दोगे। ये डर आपके अंदर जो है वो डेवलप हो रहा है, ये डर आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली खो दोगे, ये डर है। या सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस।
एंड गाइस मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज पर रहता है, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज ऑलरेडी खुद भी जानते हो। सो इसलिए मैं फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा करती हूँ, उसको मैं ज़्यादा आपको डिफाइन करती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से जो आप लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर देखिए दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी के अंदर, ये ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस तरह है कि आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो आपके अंदर ये एक जंग चल रही थी, उसकी वजह से आप अपने इमोशंस को नहीं सुन पा रहे थे। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक तो आप अपने इमोशंस को नहीं सुन पा रहे थे, बिकॉज आप अंदर ही अंदर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो। एक इस तरह से दिख रहा है कि एक आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक झगड़ा कर रहे हो आप खुद से, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि अब जो है ये वाला फेस खत्म होने जा रहा है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस जो है वो सरफेस पर आ रहे हैं, वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एंड इसी वजह से ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा है, वो खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये रियलाइज कर रहे हो कि इमोशंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। अभी तक तो आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे, इतना ज़्यादा सोच रहे थे, इतना ज़्यादा उन चीज़ों में अटके हुए थे जिनसे आप हर्ट हुए हो, बट अभी देखो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अब जो है ये पूरा एक चेंज आने वाला है, अब ये एनर्जी खत्म होने वाली है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके अंदर ही अंदर एक कन्फ्यूजन, एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है, वो खत्म होने जा रही है, एंड आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं रेदर देन अदर थिंग्स। किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके लिए इस वक्त आपको इस चीज़ की समझ आई है कि इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको सुन रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए है, वेट अ सेकेंड, सबसे फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए है वो है इंटीग्रिटी। डज दिस सिचुएशन अलाइन विद योर वैल्यूज एंड मोरल्स। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कनेक्शन है या जो भी सिचुएशन है, क्या ये आपकी वैल्यूज के मुताबिक लाइक ठीक है, आपकी वैल्यूज पर पूरा उतर रहा है, या आपके मोरल्स के हिसाब से ठीक है, आपके मोरल्स, आपकी वैल्यूज का जो है वो ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप या ये पर्सन जो है वो उसका ख्याल करते हैं या नहीं, ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सेकंड मैसेज है आपके लिए ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल एंड सेक्रेड काउंटर पार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है या कनेक्शन में है या आपकी ट्विन फ्लेम है, आपका इनके साथ एक सोल कनेक्शन आपसे कहा जा रहा है। जब भी आप इस पर्सन से जो है वो जुड़े हो, इस पर्सन से जब भी आप मिले हो, बिकॉज आपका इस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन है, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, मुझे ऐसा दिख रहा है। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है कि इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो पॉसिबली आप लोग, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अपने माइंड में स्टक हो। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, आपकी जो एनर्जी दिख रही है उसमें इसी तरह दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, एंड ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, एंड आप उसी को सोच रहे हो। सो अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप जो आंसर ढूंढना चाह रहे हो, आप जो चीज़ों को लेकर स्टक हो, आप उनको सोच रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आंसर आप ढूंढ रहे हो आप वो ऑलरेडी जानते हो। जो क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर आप अपने माइंड में स्टक हो, जो सिचुएशंस हैं जिनको लेकर आप नहीं समझ पा रहे हो, एंड जिनसे आप हर्ट हुए हो, बट आप अगेन एंड अगेन उसी को सोच रहे हो, सो आपको ये कहा जा रहा है कि आंसर आप ऑलरेडी जानते हो। जो आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आप खुद जानते हो, बस आपको समझना है उस चीज़ को, खुद से समझना है कि हाँ इसका आंसर है क्या। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके क्वेश्चंस का, जिन क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढ रहे हो, जिन सवालों का आप जवाब चाहते हो, वो आप ऑलरेडी जानते हो। सो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, आंसर आप ऑलरेडी इसका जानते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, इसके अलावा रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने रीडिंग के स्टार्ट में आपको नहीं बताया, लेकिन मैं लास्ट में आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हों वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।